नमस्कार साथियों, मैं तरुण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। पीएससी की सिलेबस में आप जब देखेंगे तो ज्योग्राफी का सिर्फ इंडिया वाला पोर्शन आपको दिया गया है। बेसिकली जो ज्योग्राफी है हम पढ़ते हैं, इसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका वर्ल्ड, संसार, फिर है फिजिकल और थर्ड है आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो जो पीएससी का सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ दिया आपको इंडियन ज्योग्राफी। इसका मतलब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ये नहीं पढ़ना है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, क्योंकि देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने पूछ दिया कि टिटिकाका झील कहाँ पे है, या फिर जो एंडीज पर्वत सीरीज है, रॉकीज पर्वत सीरीज है वो कहाँ पे है, तो वो सारी चीजें आपको कवर नहीं करनी है। फिजिकल ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं तो जैसे पूछा जाता है कि जैसे चट्टाने हैं वो कैसे बन रही है, पर्वत श्रृंखला है तो अलग अलग पर्वतों के प्रकार होते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं आप हिमालय पढ़ेंगे हम लोग, तो वो जो पर्वत है वो कैसे बनते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ करना है इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत के भूगोल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि जलवायु है, उसके पर्वत हैं, नदी हैं, बहुत सारे मिनरल्स रहेंगे, ठीक है, अभ्यारण्य है, ये सारी चीजें हम किस में कवर करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम देखेंगे इसका टोपोग्राफी यानी शिलाकृतियां। ठीक है, तो स्थलाकृति जो भारत का जो पार्ट है विभिन्न भागों में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है ये है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। सीधी सी बात है, उत्तर में हमारा एक ही पहाड़ है, एक ही हिमालय है ना, जो कि यहाँ से पश्चिम से लेके इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। फिर सेकंड है रायबेकी पठार। लास्ट टाइम पीएससी में इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि सबसे पुराना जो क्षेत्र है, सबसे पुराना भाग कौन सा है इन सभी में, तो वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार, है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार में आएगा आपका पूरे जो दक्षिण भारतीय प्लेटूस हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है पेनिनसुलर प्लेटू, ये हम पढ़ेंगे। अरावली सीरीज है, मालवा के पठार हैं, महादेव के पठार से है ना, वो सब हमको पढ़ना है। फिर आता है तटीय मैदान यानी कोस्टल एरिया है, जो इधर पूर्वी घाट के साइड में जो है, ठीक है, पूर्वी घाट के साइड में, पश्चिमी घाट के साइड में जो मैदान है उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर की मैदान। उत्तर के मैदान मतलब ये जो गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्र वाले जो यहाँ पे जो एरिया है, इसके जो मैदान है, यहाँ पे जो डिफरेंट अलग अलग कल्टीवेशन है, खेती होती है, ठीक है, वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर के मैदान। पांचवा है आपका द्वीप समूह। वैसे बेसिकली देखा जाए तो हमारे दो आइलैंड्स हैं, इधर है आपका लक्षद्वीप और यहाँ पे कॉर्नर पे आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। उसके अलावा भी कुछ कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे यहाँ पे किन्यूमर है, फिर पारादीप है, तो वो सब भी हम किस में कवर करेंगे, इस द्वीप समूह में। और सबसे लास्ट है मरुस्थल। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी हम देख लेंगे थोड़ा सा कि जो राजस्थान वाले एरिया है, यहाँ पे जो हमारा जो मरुस्थल है उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में जब हम आते हैं तो हमको जो पहाड़ दिख रहा है, आप देख सकते हैं हिमालय पहाड़। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं, हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, फिर भी हम देख लेते हैं। आपने सुना होगा प्लेट विवर्तनिकी या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हुआ यूं, जब भारत
दो प्लेटों का पार्ट है। यहाँ पे ये ऊपर वाला जो प्लेट है इसको बोलेंगे हम लोग यूरेशियन प्लेट, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग इंडो-ऑस्ट्रिक प्लेट। ठीक है, तो भारत जो पार्ट है या पार्ट है इसका है इंडो-ऑस्ट्रिक प्लेट का, यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये पोर्शन है आपका इंडो-ऑस्ट्रिक प्लेट, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है आपका यूरेशियन प्लेट। तो क्या होता है कि जो प्लेटें हैं, है ना, महासागरीय प्लेटें बोला जाता है या फिर महाद्वीपीय प्लेटें बोला जाता है। प्लेटों का जो मोशन होता है तीन प्रकार से होता है। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आए इनको बोला जाता है अभिसारी या फिर कन्वर्सिंग, जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। फिर होता है जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं इसको बोला जाता है अपसारी या फिर डाइवर्जिंग। और तीसरा जो रहता है जब एक दूसरे के साइड से निकलती हैं इसको बोला जाता है स्लाइडिंग। तो जितने भी पर्वत बनते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इनको बोला जाता है वलित यानी फोल्डेड माउंटेन। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, तो देखो ये जो दोनों प्लेटें हैं ये क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं। नीचे वाला पोर्शन क्या था, इंडो-ऑस्ट्रिक प्लेट, ऊपर वाला पोर्शन क्या है आपका, यूरेशियन प्लेट। तो ये जो प्लेट है कंटिन्यू किधर मूव हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर, ये वाला प्लेट इधर मूव हो रहा है। ठीक है, तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, जो हल्की वाली प्लेट होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है और जो गहरी या फिर मोटी प्लेट होती है वो नीचे दब जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा फोल्ड हो जाता है और यहीं से क्या बनना शुरू होता है, फिर पर्वत। तो आप पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कि जो हिमालय है वो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है ना। अभी जब इधर आएंगे हम लोग अरावली में तो वहां पढ़ेंगे कि ये सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, इधर जब हम लोग आएंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का पढ़ेंगे, तो इसकी जो ऊंचाई है लगातार धीरे 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 बढ़ रही है। इसका मतलब अभी भी ये युवा अवस्था में है। तो अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे लास्ट टाइम पीएससी में क्वेश्चन था 2-3 साल पहले पूछा था, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हर कोई बता देता है कि अरावली है करके। लेकिन अगर पूछे कि सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है तो वो हो जाएगी आपकी हिमालय। ठीक है, तो जब हम हिमालय शुरुआत करते हैं उसको भी अध्ययन की दृष्टि से अनेक भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको 4 अलग अलग लाइन दिख रही होंगी। सबसे ऊपर आ जाओ, ये है आपका ब्लू लाइंस, ठीक है, फिर ये रेड लाइन, ब्लैक लाइन और ये ग्रीन लाइन, है ना। तो जो सबसे ऊपर जो दिख रही है ब्लू लाइन, आपको 3 लाइन दिख रही होंगी, इनको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस हिमालय। इंग्लिश में भी ट्रांस हिमालय ही बोलेंगे, या फिर बोला जाता है इसको पार हिमालय। दो नाम है इसके, ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय। फिर आते हैं जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, देखो, इसको बोलेंगे हम लोग बृहद या महान, ठीक है, या फिर आंतरिक। इंग्लिश में बोलेंगे इसको द ग्रेट हिमालयन या फिर इंटरनल, है ना। तो देखो सबसे ऊपर जो था वो क्या था आपका ट्रांस हिमालय, फिर उसके जस्ट नीचे जो लाइन आई वो उसको क्या बोले हमने, बृहद हिमालय, महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। फिर जो नीचे ब्लैक लाइन दिख रही है कटी कटी सी, उसको बोलते हैं हम लोग मध्य या फिर लघु हिमालय। और जो सबसे लास्ट में सीरीज बच रही है उसको कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। ये जो डिवीजन किया है हमने, ये किया है नॉर्थ से साउथ की ओर। पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसने पूछा था कि जो हिमालय है इनको आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, जैसे कि उसने बीच का छोड़ दिया ट्रांस, मध्य और शिवालिक, तो भी आपको इसी फॉर्म में जमाना है, ये 1 ये 2 और ये 3। या फिर सपोज उसने इसको छोड़ दिया तो ये 1 ये 2 और ये 3। तो आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले है आपका ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आते हैं हम लोग बृहद या महान या आंतरिक हिमालय, फिर होता है मध्य या लघु, एंड लास्ट है शिवालिक श्रेणी। इसी को कहा जाता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, ठीक है। ये जो डिवीजन हुआ ये कैसे किया हमने,
नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, तो अगला जो डिवीजन करेंगे हम लोग करेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर किया जाता है उसमें भी दो तरह के डिवीजन है। ठीक है, तो जो पहला डिवीजन होगा वो स्थल के आधार पे, यानी जो प्लेसेस हैं उनके बेसिस पे, और सेकंड जो होगा वो रहेगा आपका अपवाह तंत्र के आधार पर। अपवाह तंत्र हमारे जियोग्राफी का सेकंड पार्ट है। जब पर्वत वाला पार्ट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे इसको कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो वेस्ट से जब हम ईस्ट जाएंगे यानी पश्चिम से हम पूर्व की ओर जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जो डिवीजन होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हिमालय वेस्ट में है, वेस्ट मतलब जम्मू कश्मीर साइड में है, तो हिमालय के लिए वेस्ट हुआ और ये वाला पार्ट आपका ईस्ट हुआ। ठीक है, जब वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है तो बिल्कुल ये नैरो होता चला जाता है, मतलब पतला होता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज्यादातर दबाव है वो इस ओर पड़ रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की ओर। इसको जो प्लेटें हैं वो जो खिसक रही हैं वो नॉर्थ ईस्ट की ओर खिसक रही हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में पहले स्थल के आधार पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका डिवीजन है इसको बोला जाएगा आपका कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। ठीक है, ये आपका कश्मीर वाला रेंज है ना। तो यहाँ पे जो हिमालय की श्रेणियां आएंगी, अच्छा इसमें एक चीज याद रखेंगे, अगर वो कश्मीर हिमालय बोल रहा है मतलब शिवालिक, ठीक है, यहाँ पे जो लघु हिमालय, बृहद हिमालय और ये आपका पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, सबको आप लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अभी स्थल के आधार पे दे रहा है, अब ये नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछेगा, अब ये पूछ रहा है वेस्ट टू ईस्ट। सेकंड है कश्मीर हो गया। कश्मीर के बाद अब भारत के मैप याद करो, यहाँ पे क्या है आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे क्या है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल, तो इसीलिए कहा जाता है इसको हिमाचल, उत्तरांचल, हिमालय। ठीक है, हिमाचल, उत्तरांचल, हिमालय। नाउ उत्तराखंड हो गया, फिर हम लोग आते हैं इधर नीचे की ओर, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, जब वेस्ट से ईस्ट किया जा रहा है और स्थल के आधार पे किया जा रहा है तो केवल उसी भाग को देखेंगे जो इंडिया का पार्ट है। मतलब अभी क्या करेंगे, जैसे उत्तरांचल हुआ तो उत्तरांचल के बाद ये जो पोर्शन ये दिख रहा है ये क्या है आपका नेपाल है, तो इसको यहाँ पे काउंट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलता है हमको, यहाँ पे देखो दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं और सिक्किम, तो इसको बोला जाता है दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालय। ठीक है, फिर चौथा आते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम के बाद यहाँ पे कौन सा एरिया दिख रहा है आपको, देखो ये अरुणाचल। अरुणाचल हिमालय है ना। और सबसे लास्ट में ये जो हिमालय है अरुणाचल प्रदेश में जाने के बाद वो बिल्कुल साउथ की ओर यू टर्न हो जाती है, मतलब नीचे की ओर आ जाती है, तो उसको बोला जाता है पूर्वी पहाड़ियां। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे जब अलग से पूर्वी हिमाचल या पूर्वी पहाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि गारो खासी और भी पहाड़ियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये रहा डिवीजन, कहां से कहां, पश्चिम से पूर्व की ओर, किसके आधार पे, स्थल के आधार पे। सबसे पहले क्या देखा हमने, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। तो जो कश्मीर में जितने भी हिमालय पहाड़ आएंगे, ठीक है, जो छोटी छोटी श्रेणियां आएंगी वो आएगा आपका कश्मीर हिमालय, फिर आएगा हिमाचल या उत्तरांचल, फिर आएगा दार्जिलिंग या सिक्किम, फिर आएगा अरुणाचल, फिर आएगा पूर्वी पहाड़ियां। ठीक है, अपवाद तंत्र के आधार पे देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे जगह है जिसका नाम है मानसरोवर, यहां से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी, और यहीं से एक और छोटा सा एक जगह है यहां से निकलती है आपकी सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच जो है उसको कहा जाता है आपका पंजाब हिमालय।
आपको देखो अगर डिवीजन ना भी पूछे तो भी आपको ये पूछा जा सकता है कि जो पंजाब हिमालय है वो किन किन नदियों के बीच वाले भाग को कहा जाता है। तो एक्चुअली पंजाब तो है इधर, पर चूंकि पंजाब नाम से ही आपको पता होगा, पंजाब यानी 5 नदियों के नाम के कारण उसका नाम ही पंजाब हुआ है। तो सिंधु नदी क्षेत्र और ये सतलज, तो सिंधु और सतलज के बीच वाला जो हिमालय वो क्या कहलाएगा आपका पंजाब हिमालय, है ना। फिर सेकंड आता है आपका, इधर से आ जाएंगे सतलज और यहीं पे एक छोटी सी नदी है काली नदी, तो उसको बोलेंगे हम लोग कुमाऊं या कुमायूं बोलते हैं कहीं कहीं पे। नदी का नाम प्लीज आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ, है ना। तो पंजाब में मैंने क्या बताया, सिंधु और सतलज नदी, और कुमाऊं हिमालय किसको बोलेंगे हम लोग, ये सतलज नदी रही और ये काली नदी, तो इन दोनों के बीच जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कुमाऊं हिमालय। फिर थर्ड आता है ये आपकी काली नदी और यहाँ पे आपकी तीस्ता नदी, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा नेपाल हिमालय। नदी का नाम फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे थी काली नदी और ये है आपकी तीस्ता नदी, ठीक। फिर सबसे लास्ट में जो बचता है वो कहलाएगा असम हिमालय। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी, ये काली नदी और ये यहाँ से आती है दिहांग। दिहांग याद रखना, देखो दिहांग को बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये तीस्ता नदी से ये दिहांग नदी, दिहांग नदी के बारे में याद रखिएगा, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र तभी बोलते हैं जब यहाँ पे बहुत सारी जो नदियां रहती हैं, सहायक नदियां भारत में जब आके मिलती हैं, उसके पहले इसको क्या कहा जाता है, जब यहाँ से प्रवेश करती है तो दिहांग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच तीस्ता और इस दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र के बीच जो भाग है उसको कहा जाएगा असम हिमालय। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर से बृहद हिमालय और पार हिमालय, इनके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।